आज की हमारी राजस्थान जीके की क्लास के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है राठौड़ राजवंश से संबंधित। आज हम बात करेंगे राठौड़ राजवंश के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे के पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। ऑप्शन दी गई है लाख जंवर का युद्ध, कोसाना का युद्ध, नागौर का युद्ध व पुंगल के भाटियों से युद्ध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाख जंवर का युद्ध। ऑप्शन ए इसके अंदर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही। ऑप्शन दी गई हैं पाली, खेड़, मंडोर व सोजत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोजत। यह मारवाड़ की राजधानी नहीं रही थी। पाली, खेड़ व मंडोर ये तीनों ही मारवाड़ की राजधानी रही हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। ऑप्शन है चामुंडा माता, नागणेची माता, करणी माता व आई माता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागणेची माता। यह मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिरी सुमेल के युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन था। ऑप्शन दी गई हैं अमीर खुसरो, अब्बास खान शेरवानी, मलिक मोहम्मद जायसी व बदायूनी खान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्बास खान शेरवानी। यह गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर एकमात्र उपस्थित इतिहासकार था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है राव मालदेव ने किस वर्ष नागौर के शासक दौलत खां को हराया। ऑप्शन दी गई हैं 1533 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1542 ईस्वी व 1544 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1533 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बीकानेर महाराजा राय सिंह की उपाधि है। ऑप्शन दी गई हैं महाराजा, महाराजाधिराज, राजेंद्र व उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बीकानेर के महाराजा राय सिंह की उपाधियां महाराजा, महाराजाधिराज व राजेंद्र ये तीनों ही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है इतिहासकार व दूसरी तरफ मत दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है हॉर्नली, दयालदास, गोपीनाथ शर्मा व जोधपुर राज्य ख्यात। और दूसरी तरफ मत दिए गए हैं सूर्यवंशी, हिरण्यकश्यप, बदायूं के राठौड़ों से व राष्ट्रकूटों से। अब ऑप्शन दी गई है इसके अंदर। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है फर्स्ट का ए, यानी कि हॉर्नली ने सूर्यवंशी और दयालदास ने हिरण्यकश्यप, गोपीनाथ शर्मा ने बदायूं के राठौड़ों से व जोधपुर राज्य ख्यात में राष्ट्रकूटों से। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसके अंदर आएगा। फर्स्ट का आ जाएगा सी, हॉर्नली ने बदायूं के राठौड़ों से राठौड़ वंश की उत्पत्ति बताई है, फिर दयालदास ने सूर्यवंशी बताया है और गोपीनाथ शर्मा ने राष्ट्रकूटों से बताया है और जोधपुर राज्य ख्यात के अंदर हिरण्यकश्यप से उत्पत्ति बताई गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राठौड़ राजवंश के संस्थापक राव सिंह का शासनकाल था। ऑप्शन दी गई हैं 1240 से 1273, 1243 से 1270, 1253 से 1281, 1272 से 1292। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1240 से 1273। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मारवाड़ का कौन सा शासक मेवाड़ के महाराणा मोकल का संरक्षक था। ऑप्शन दी गई हैं राव चुंडा, राव कान्हा, राव रणमल व राव जोधा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राव रणमल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह महाराणा मोकल का संरक्षक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मुट्ठी बाजरा कारणे मैं खो दे तो हिंदवान शेरशाह सूरी का उपयुक्त कथन किस युद्ध के बारे में है। ऑप्शन दी गई हैं लाखा जंवर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, पाहेवा साहिबा का युद्ध व लोहावट का युद्ध। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरी सुमेल का युद्ध। इसके बारे में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीकानेर के शासकों का सही क्रम है। ऑप्शन दी गई हैं राव जैत सिंह, लूणकरण और कल्याणमल। कल्याणमल, राय सिंह व दलपत सिंह।
कल्याणमल, जैत सिंह व राय सिंह, कर्ण सिंह, सूर सिंह व अनूप सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याणमल, उसके बाद में राय सिंह, फिर दलपत सिंह। यह बीकानेर के शासकों का सही क्रम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राव जैत सिंह का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन दी गई हैं बिठू सुजा, मोड़जी आशिया, दयालदास व दुरसा आड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिठू सुजा। यह राव जैत सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? ऑप्शन दी गई हैं राव आसनाथ, राव चुंडा, राव जोधा व राव सातलदेव। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राव जोधा। बीकानेर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव बीका राव जोधा के पुत्र थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन दी गई हैं राव सिंहा, राव चुंडा, राव आसनाथ व राव जोधा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राव जोधा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन दी गई हैं राव जोधा, राव गंगा, राव मालदेव व राव चंद्रसेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राव गंगा। यह खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन दी गई हैं राव मालदेव, जसवंत सिंह प्रथम, मोटा राजा उदय सिंह व गज सिंह प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटा राजा उदय सिंह। यह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में सर्वप्रथम मिसलदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, सवाई सुर सिंह व राव जोधा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवाई सुर सिंह। इन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर मिसलदारी प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राव रणमल, महाराजा गज सिंह, महाराजा विजय सिंह व महाराजा उमेद सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा गज सिंह। यह मारवाड़ का बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महाराजा अजीत सिंह ने किस वर्ष दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दिया था? ऑप्शन है 1705, 1710, 1707 व 1712। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1707। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राव बीका ने किसके शासनकाल में मारवाड़ पर आक्रमण किया? ऑप्शन है राव सुजा, राव जोधा, राव रणमल व राव चुंडा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राव सुजा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का द्वितीय पितृहंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दी गई हैं राव मालदेव, राव रणमल, महाराजा बखत सिंह, महाराजा तखत सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा भगत सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा? ऑप्शन दी गई हैं मोहनोत नैन्सी, कर्नल टॉड, विश्वेश्वर नाथ रेऊ व जी.एच. ओझा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो तजमान, दो गेंद बंद ना सके एकण खूंटे ठान। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन दी गई हैं सहल कंवर, हरिया देवी, उमा दे व रंग दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमा दे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन दी गई हैं जसवंत सिंह द्वितीय, हनुवंत सिंह, उमेद सिंह व गज सिंह द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनुवंत सिंह। यह मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल सम्राट फरूख शेर के साथ किया? ऑप्शन दी गई हैं अजीत सिंह, अभय सिंह, बखत सिंह व विजय सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजीत सिंह। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट फरूख शेर के साथ किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।